वेरी गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल सर, मेरे समस्त साथी स्टाफगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज संपूर्ण विश्व इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये है कि इस शुभ अवसर पर, इंटरनेशनल वुमेन डे के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय परिवार ने मुझे बोलने के लिए, मातृशक्ति पर, नारी शक्ति पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया। ये मेरे लिए उससे भी बढ़कर खुशी है, इसलिए मैं विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त बालिका शक्ति, नारी शक्ति और मातृशक्ति को एक बार इंटरनेशनल वुमेन डे के शुभ अवसर पर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ इस तरह से करूँगा कि मैं एक नया सूरज उगाना चाहती हूँ, कि मैं एक नया सूरज उगाना चाहती हूँ, हर घर को बसाना चाहती हूँ। हर घर की खुशी है मुझसे, पर सच कहूँ तो मैं खुद को बचाना चाहती हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर सच कहूँ तो मैं खुद को बचाना चाहती हूँ। ये आज की बेटी की, ये आज की नारी की यही बात है कि हर नारी डरी हुई है, क्योंकि हमारे समाज ने, हमारे इस पुरुष प्रधान समाज ने नारी को पता नहीं किस स्थिति पर लाकर के खड़ा कर दिया। अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं तो हमारे देश की स्थिति कभी ये नहीं रही थी, क्योंकि हमारे देश में तो यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो उस देश में नारियों की ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? पर यह कड़वा सच है, हमें मानना होगा। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है आप, मैं और हम सब। उसके लिए जिम्मेदार है हमारा पुरुष प्रधान समाज, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात से बताना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने से पहले मैं एक जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ, और मैंने जो कुछ किताबों में पढ़ा है मैं उसको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को देखता हूँ, बालक और बालिकाओं दोनों को देखता हूँ। जब मैं छोटी क्लास में जाता हूँ तो मैं बालक और बालिकाओं को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने पाया है कि जो छोटी क्लास की बालिकाएँ होती है 4-5 साल की, बड़ी उनके रिफ्लेक्शंस ब्राइट होते हैं। वो बहुत ही, उसका हंसना, खेलना, बोलना, चिल्लाना, हर चीज़ में उसका बड़ी शार्प होती है। लेकिन वही बेटी 15-16 साल की उम्र तक आते आते हम उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं भर पाए, हमारा समाज उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं भर पाया कि वो एक हाईवे को बिना डरे तपाक से पार कर ले। क्या इतना कॉन्फिडेंस नहीं भर पाए? वो 10 बार सोचेगी, इधर उधर देखेगी, और उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने उनको टोका बहुत है, बात बात पर टोका है। ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, यहाँ मत बैठो, पैर मत हिलाओ, कैसे कपड़े पहन रखे, यहाँ नहीं जाना, तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकती। ये हमारे समाज ने उनमें एक हीन भावना शुरू से भर दी। अगर बेटी को बेटा सा मौका मिले तो एक छोटा बालक जो रोड पर कचरा बीनता है, वो अपनी झोली टांग के और आती हुई मर्सिडीज कार को कहता है, ओए सेठ रुक, और तपाक से रोड पार कर जाता है। तो बेटी उससे भी आगे जा सकती है अगर उसके अंदर बेटे जैसा कॉन्फिडेंस दे, अगर बेटे जैसा सम्मान दे। अभी मेरे से पूर्व अर्पिता ने मन संचालन करते हुए बहुत अच्छी बात कही कि अगर बेटी को बेटा बना लो, अगर बेटी को बेटा बना लो तो साहस पालेगी, अगर बेटी को बेटा बना लो तो साहस पा लेगी, अगर कर लो विश्वास तो ये विश्वास जीत लेगी। अगर बेटी को कभी नज़रअंदाज मत करना, कभी भी बेटी को नज़रअंदाज मत करना। जरा से पंख खोल लो तो ये आसमान छू लेगी, जरा से पंख खोल दो तो ये आसमान छू ले देगी। जी हाँ, और ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा के एक छोटे से जिले करनाल की रहने वाली छोटी सी बालिका, जिसको बचपन में मोंटो कहकर के पुकारा जाता था। उसने खुद को पहचाना और खुद की काबिलियत के दम पर विश्व की सबसे बड़ी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ काम करके अंतरिक्ष तक, आकाश की सैर कराई। और उस पर हमने गर्व किया कि हम कल्पना चावला को हमारे देश में रखते हैं। कल्पना चावला हमारी बेटी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और इस पुरुष प्रधान समाज से पूछना चाहता हूं कि आपका क्या योगदान है उस कल्पना को कल्पना बनने में? आपने तो उसे 1,00,000 बार टोका होगा जब वो कल्पना बनने निकली थी, तो इस समाज ने उसे 1,00,000 बार टोका होगा, लेकिन उसने खुद को पहचाना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ समस्त बालिका शक्ति और नारी शक्ति को, यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपना मुकाम पाने के लिए खुद को अपनी लड़ाई लड़नी होगी। ये समाज अभी तक बहुत टाइम है इसको आपका साथ देने में, आपको अपनी लड़ाई लड़कर अपना मुकाम हासिल करना होगा। ऐसी कुछ स्टोरी है सुदूर पूर्व में स्थित मणिपुर के एक छोटे से गरीब किसान परिवार में जन्मी एक बालिका, जिसने पारंपरिक रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए ये साबित कर दिखाया कि कोई खेल किसी पुरुषों का ही नहीं होता है, और उसने अपने खेल को चुना मुक्केबाजी। और उस पर हमने गर्व किया कि एमसी मैरी कॉम को हम हमारे देश में रखते हैं। वो हमारे देश के लिए मेडल जीत कर लाई, तो हमने उस पर गर्व किया कि हम एमसी मैरी कॉम को हमारे देश में रखते हैं, हमारी बेटी है। लेकिन जब वो बेटी एमसी मैरी कॉम बनने निकली थी, तब आपने उसका क्या साथ दिया था? क्या
दिया था। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आप अपने आसपास में, अपने समाज में हर बेटी को बेटा सा मौका दे और उनको सम्मान करें। कुछ लोग बेटी को आजकल, एक महिलाओं को, नारियों को एक अलग ही नाम दे दिया है कि अबला है, ये कमज़ोर है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे जो ये पुरुष प्रधान समाज का दम भरने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये एक नारी अबला कैसे हो सकती है। समय तो काफ़ी हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात फिर भी और कहना चाहूँगा कि एक बार एक पिता अपने घर के गार्डन में छोटे छोटे पौधों को लगा रहे थे। एक बार एक पिता, नारी की महानता क्या होती है, नारी का त्याग क्या होता है, इस छोटी सी कहानी से समझाना चाहूँगा कि एक बार एक पिता अपने छोटे से गार्डन में छोटे छोटे पौधों को लगा रहे थे। तो उनकी एक 20-22 साल की बेटी आई पिता के पास और बोली कि पिताजी, ये उसमें उसी गार्डन में एक 4-5 साल का थोड़ा सा बड़ा पौधा लगा हुआ था। पूछी कि पिताजी, इस पौधे को अपन यहाँ से थोड़ा उखाड़ करके अपने घर के जो सामने गेट में एंटर करते ही जो जगह है वहाँ पे लगा देते हैं, इसके फूल बड़े प्यारे हैं, कोई आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, ये पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है, 4-5 साल से यहीं पे है, स्थिर है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई है। अगर इस पौधे को हमने यहाँ से उखाड़ करके अगर वहाँ लगाया तो ये पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। और बेटी ने प्रत्युत्तर में जो वापस प्रश्न किया, वो उसको थोड़ा आंखें बंद करके जरा हृदय से सोचना कि क्या होता है, नारी का त्याग क्या होता है। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, ये पौधा 4-5 साल का है और इसको अगर उखाड़ करके दूसरी जगह लगाएंगे तो ये जीवित नहीं रह पाएगा। और मैं इस घर में पली बड़ी हूँ, 20-22 साल इस घर में बिताए हैं, मैं इस घर के कोने कोने से जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं शादी करके अनजान घर में जाऊँगी, अनजान लोगों के बीच में कैसे रह पाऊँगी, अपने आप को कैसे जीवित रख पाऊँगी। तो ये होता है नारी का त्याग। और आप सब जानते हो कि हमारे घर में आने वाली हमारी माँ, हमारे घर में आने वाली हमारी पत्नी और हमारे घर से जाने वाली बहन दूसरे घर में अनजान लोगों के बीच में रहकर कैसे उन्हें अपना बना लेती है, ये नारी से बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता। तो नारी को कभी भी अबला ना समझे, नारी को कभी भी कमजोर ना समझे। अंत में मात्र एक दिन मना करके नारी का सम्मान नहीं किया जा सकता है। मैं तो कहता हूं हर रोज नारी का है, हर रोज मातृशक्ति का है, हर रोज नारी शक्ति का है। तो इस नारी को अबला मत समझिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती, फिर वो चाहे माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो या बहन हो। अगर ऐसा कौन सा काम है असंभव जो बेटी कर नहीं सकती या नारी कर नहीं सकती। एक बार मैं पुनः समस्त मातृशक्ति को, बालिका शक्ति को वंदन करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।